दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जहाँ पे कशीदगी अपने पूरे अरूज पर थी, इस दौरान पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जो अपने मफादात की उस वक्त भी अपने मफादात की जंग लड़ रहे थे। हम लोग ही कहते थे इन कशीदा हालात से पहले कि कौम डिवाइड हो चुकी है, हर तबका डिवाइड हो चुका है। लेकिन जब मुल्क पर, वतन पर मुश्किल वक्त आया तो तमाम लोग एक जगह पर दिखाई दिए, एक पेज पर दिखाई दिए। लेकिन हमने देखा कि जनाब जो ही हालात बहुत कशीदा हुए, एक दूसरे पर दोनों मालिक हमलावर हो गया और पाकिस्तान ने क्या ही खूब जवाब दिया भारत को। तो उस दौरान भी कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर जो इस वक्त बाहर बैठे हैं, दूसरी दुनिया के अंदर बैठे हैं, वहाँ बैठकर वो जहर उगल रहे थे मुल्क के बारे में कि यहाँ तक कि बाज़ को तो भारतीय मीडिया ने अपनी लाइन पे ले रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, उनके खुसूसी इंटरव्यूज़ शो कर रहा था। आज के हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं यूट्यूबर्स के वाले से बात करेंगे और इनका क्या सद्देबाब होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम है एक डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब है। बहुत बड़े महक़क़ बनते हैं, पाकिस्तान मीडिया के ऊपर भी बैठे रहे और अभी बाहर बैठे हैं, दूसरे मुल्क के अंदर बैठे हैं और भरपूर तरीके से जहर उगल रहे हैं। और जितनी लॉबी उनसे हो सकती है या जितना वो दुश्मन के हाथों के अंदर खेल सकते हैं वो खेल रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों का असल रूप क्या है, इन लोगों का असल चेहरा क्या है। कि यहाँ तक कि डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब को इंडियन चैनल्स, जिन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया था, बहुत उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी थी, इंडिया के अंदर उनको सुना नहीं जा सकता था, उन्होंने उस वक्त भी उनको लाइन पर लेते रहे और वो बखुल्ला बखुल्ला बगैर सोचे समझे मुल्क और फौज के खिलाफ अपना जो एक जहर था अंदर का भरा हुआ उसको उगलते रहे। तो इनमें पहला नाम ये डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब हैं। अल्लाह जाने ये कौन से डॉक्टर हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, एक अपने ऊपर जुल्म की दास्तान गढ़ते हैं और फिर उसको कहीं से कहीं लेकर जाते हैं। ना इनके पेशन कोई आज तक कोई सच साबित हुई है, ना होगी। इसमें दूसरा नाम है मेजर आदिल राजा साहब। इनको मेजर तो नहीं कहना चाहिए, एक क्रिमिनल आदमी कहना चाहिए। ऐसी ऐसी मन गढ़ंत कहानियाँ, ऐसी ऐसी लग़वियात जो है ना बोलते हैं कि जनाब सुनने वाला भी दंग रह जाता है। कि इंडियंस जो चले, जिनका तो हक बनता है पाकिस्तान के खिलाफ वो अपना प्रोपेगेंडा करें, उनको ही पीछे छोड़ जाते हैं। और इनके भी खुसूसी इंटरव्यूज़ का जो है ना वो बंदोबस्त किया गया भारतीय मीडिया के ज़रिए और उसको भारत को चलाया गया, दुनिया भर के अंदर दिखाने की कोशिश की गई। तो इस जंग के दौरान जहाँ पर दूसरे बहुत सारे अनासर बेनकाब हुए, ये मौसूब भी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। पहले किसी को कोई डाउट नहीं था, लेकिन चूंकि एक मखसूस प्रोपेगेंडा लेकर चलते थे और उसको आगे प्रमोट करने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी उनकी सारी असलियत जो है वो खोलकर सामने आ गई। उसके बाद साबर शाकर साहब काफ़ी अरसा जो है ना वो ARY के साथ अटैच रहे, यहाँ बैठे प्रोपेगेंडा करते रहे। जब बात यहाँ पर ना बनी तो फिर अब जाके बाहर बैठ के यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और भरपूर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी, पाकिस्तान फौज के खिलाफ जितना भी या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जिस कदर भी वो प्रोपेगेंडा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उसको रुकने का नाम नहीं लेते हैं। जो मन गढ़ंत कहानी है, जो झूठ पर, फेक न्यूज़ पर मबनी और फिर ऐसे ऐसे दलाइल देकर, दुश्मन ने क्या साबित करना था जो ये कह रहा था कि बलूचिस्तान पर BLA ने कब्जा कर लिया, आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया गया, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है वो दौड़ गया, फलां फलां, वो जो जो ये कहानियाँ चला रहा था। ज़रा सोचें कि इनके पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, उनको कौन ये खबरें दे रहा था कि जनाब इस तरह से जो है ना इस कौम का मोराल जो है वो डैमेज करें। वो यही लोग थे जो सारी की सारी फेक कहानियाँ बना बना के और इनके पैनल के ऊपर हैं और इसको खेल रहे थे। पहले तो शायद किसी को वाजे नहीं था, मानने के लिए को तैयार नहीं था कि इनको बड़े जो है ना वो मुहक्कक समझा जाता था, लेकिन अभी इनके चेहरे जो है वाजे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह इमरान रियाज साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, लाखों करोड़ों डॉलर्स में खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी चुके हैं। मुल्क में उनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है, फिर यहाँ से बसांदी से भाग भी जाते हैं और एक से बड़ी एक कहानी उनकी जो है ना वो भागने की कि जनाब वो देखें कितनी कामयाबी से निकल सकते। सोचें ज़रा कि अगर ये फ़ौज ही उसको पकड़ना चाहती तो ये क्या आसान था, ऐसा पॉसिबल था कि ये निकल जाता, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बैठे हैं रोज़ 4
अखबार उधर से उठा लाए, 4 उधर से कहानियाँ उठा लाए और दरमियान में अपनी 4 बातें छोड़ी कि जनाब ये बड़ी तबाही होगी, फलां तो हो गया। पाकिस्तान जो है ना वो तो क्या ये है, फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, लेकिन किसी के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? जहाँ से इस बंदे ने कैरियर का आगाज़ किया था, वहीं का वहीं बैठा हुआ है, सिवाय चंद एक खामखा की तनकीदी जो है ना वो पहलुओं को सामने लाकर, जिनके अंदर किसी तरह की कोई हकीकत नहीं पाई जाती है। इसी तरह की एक लंबी फहरिस्त है जो दुश्मन के पैनल पर खेल रहे हैं। तो ज़रूरत इस वक्त इस कौम को यह है कि वो इनको पहचाने और इनकी असल चेहरे जो हैं, उनको सामने लाए और देखे कि ये लोग हैं क्या, करना क्या चाहते हैं। इनका मकसद तो पैसा कमाना है।